वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम टॉप 5। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। आज से उपलब्धता के आधार पर 18+ को लगेंगे टीका। पंजीकरण आरोग्य सेतु ऐप पर हुआ प्रारंभ। मजदूर दिवस आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नहीं आयोजित किए जाएंगे कोई रैलियां या समारोह। प्रशासनिक आदेश व सुरक्षा की अनदेखी करते हुए आयोजित किए जा रहे हैं वैवाहिक कार्यक्रम। संक्रमण की बढ़ी संभावनाएं। कोविड केयर सेंटर में संक्रमितों की सेवा हेतु उत्तरा सद्भावना विकास मंच का महिला विंग मंच आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की कर रहा है निःशुल्क आपूर्ति। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कड़ाई से अनुपालित करवाने के लिए एसडीओ स्वयं उतरे सड़क पर। कहा, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। आज 1 मई से पूरे देश में कोरोना टीकाकरण अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत 18 से 44 साल के लोग भी अब टीकाकरण करवा सकते हैं। हालांकि कई राज्य सरकारें टीका के अनुपलब्धता के कारण 18+ लोगों के लिए टीकाकरण की तिथियां कुछ दिन के लिए बढ़ाई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 18+ लोगों के लिए टीकाकरण हेतु पंजीकरण स्वयं सरकार के cowin.gov.in या कोविन ऐप अथवा आरोग्य सेतु ऐप की मदद से करना होगा। हालांकि 45+ से ऊपर उम्र वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्व की तरह ही जारी रहेगी। 18+ वाले लोगों को निर्धारित ऐप या पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जहां एक ओटीपी संख्या आएगी। ओटीपी का सत्यापन होते ही फोटो आईडी प्रूफ, इसके अंतर्गत आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पैन कार्ड हो सकता है, उसे चुनना होगा। इसके बाद आईडी प्रूफ नंबर, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने पसंदीदा वैक्सीनेशन सेंटर का चुनाव कर सकते हैं, जहां डेट और टाइमिंग की जानकारी मिल जाएगी। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह की जरूरत होगी। क्या वैक्सीन लगवाने के समय भी फोटो आईडी ले जानी होगी? हाँ, जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के 2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल,
वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेज लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके के लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के 1 डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। आज मजदूर दिवस है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर कई हिस्सों में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से श्रमिकों के योगदान एवं देश के निर्माण में ऐतिहासिक जन आंदोलन का याद दिलाता है। 1 मई 1889 में समाजवादी समूहों और ट्रेड यूनियनों के एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने शिकागो की हे मार्केट घटना के समर्थन में 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। अमेरिका ने 1894 में श्रमिक दिवस को अवकाश के रूप में मान्यता दी। 1904 में पहली बार एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल कांग्रेस ने सभी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों के कार्य में 8 घंटे कार्य करने की कानूनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। श्रम न केवल उत्पादन में बल्कि अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों में भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसे डेविड रिकॉर्ड और कार्ल मार्क्स ने भी उत्पादन के मुख्य स्रोत के रूप में श्रम का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। श्रमिक किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी गौरवशाली इतिहास को याद करने के मई दिवस मनाया जाता है। भारत में 1 मई 1923 को पहली बार किसान पार्टी के प्रमुख सिंगारवेलर द्वारा चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया था। इस बैठक में ब्रिटिश सरकार को मई दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव पारित किए गए थे। भारत में 1986 का बाल श्रम अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भोजन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, जो कि बेहतर श्रम को प्राप्त करने एवं बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था। मजदूर दिवस के अवसर पर विश्व के विभिन्न हिस्सों में रैलियां एवं समारोह का आयोजन होता रहा है, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी से जूझ रहा देश मजदूर दिवस के अवसर पर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर सरकार के द्वारा सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण भी चालू किया गया है। शासनिक पदाधिकारी कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेते कोरोना को मात्र एक छलावा समझ रहे हैं। सरकार के द्वारा सभी प्रकार के कार्यक्रम बंद किए जा चुके हैं। विवाह का कार्यक्रम भी सादे तरीकों से करने के लिए सरकार के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है, परंतु ऐसे कार्यक्रमों सुरक्षा के किसी भी नियमों का पालन करते विरले ही देखा जा रहा है। सामूहिक नृत्य, मनोरंजन, भ्रमण, खाना, नाश्ता इत्यादि से लेकर सभी कार्यक्रमों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ने की प्रबल संभावनाएं बढ़ चुकी है। इस ओर भी हम सबों को सजग होने की आवश्यकता है एवं प्रशासनिक निर्देशों को पालन करने की आवश्यकता है। बरही में कोरोना की बात हो और सद्भावना विकास मंच की चर्चा न हो, यह अपने आप में बेईमानी साबित होता है। मंच ने अध्यक्ष राज सिंह चौहान के नेतृत्व में कोरोना संक्रमितों के लिए नित्य नए नए इतिहास गढ़ने का काम किया। वर्तमान में मंच के महिला विंग के द्वारा भी कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमितों की सहायता पहुंचाई जा रही है। मंच के द्वारा गत वर्ष भी क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का अनवरत निस्वार्थ सेवाएं दी गई, जिसके कारण मंच के कई सदस्य संक्रमित होकर क्वारंटाइन में अपना समय बिताया था। बावजूद मंच के सदस्यों में उत्साह की कमी नहीं देखी गई। इस वर्ष भी न केवल सेवा बल्कि गत 27 अप्रैल से कोविड में रह रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रही है। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रशासनिक महकमे से लेकर सामाजिक स्तर तक चर्चाएं हो रही है। प्रशासन के बार बार अनुरोध और अपील के बावजूद भी बरही बाजार में मिनी लॉकडाउन का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार को एसडीओ डॉक्टर कुमार तारा, एसडीपीओ नाजिर को स्वयं सड़कों पर उतरना पड़ा। एसडीओ
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर काफी गंभीर दिखे। विदित हो कि पूरे राज्य में 3 बजे के बाद कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें एवं आवाजाही बंद करने की घोषणाएं की जा चुकी है। बावजूद बरही में चोरी छिपे दुकानदारों के द्वारा कपड़ा, बर्तन, जेवर, जूता, चप्पल इत्यादि बेचे जा रहे हैं, जिसे बाजार में लोगों के द्वारा खरीदारी करते देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदारों के द्वारा दुकानों के अंदर नियंत्रित भीड़ जमा कर बिना किसी सुरक्षा नियम का पालन करते हुए बिक्री किए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण की प्रबल संभावना बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण से बरही में मौत होने की सूचनाएं मिल चुकी हैं, बावजूद लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं।